नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण उन गौओं को नहीं ले पाए जिनका दूध पीने से लोग अमर हो जाते थे। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश का वृद्धि करने वाला कहा गया है, जिसमें अहीर गोप ग्वाला आते हैं। तो मित्रों, बात उस समय की है जब बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को नाग फांस से बांधकर अपने राजमहल में कैद कर लिया था। तब बाणासुर से अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम आदि वीर यादवों ने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसकी तुलना देवासुर संग्राम से की जाती है। अंततो गत्वा बाणासुर वीर यादवों से पराजित हो गया। इसके बाद गरुड़ जी अनिरुद्ध को नाग फांस से मुक्त किए। तब अनिरुद्ध बाणासुर की पुत्री उषा को साथ लेकर यादवी सेना के साथ द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए। उसी समय गरुड़ पर सवार भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की दिव्य गौओं को देखा, जो समुद्र के तटवर्ती वन में विचर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कुछ इस प्रकार कहे, जिसका वर्णन हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 127 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। श्री कृष्ण ने कहा, विंतानंदन अर्थात गरुड़ जी, जहां बाणासुर की गौएं हैं वहीं चलो। कहते हैं उन गौओं का दूध पीकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। सत्यभामा ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बाणासुर की गौएं ले आइएगा, जिसका दूध पीकर वे महान असुर कभी बूढ़े नहीं होते हैं तथा बूढ़े प्राणी भी वृद्धावस्था को त्याग कर अजर हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर गरुड़ बोले, प्रभो, यही तो वे गौएं दिखाई दे रही हैं, परंतु मुझे देखकर सब की सब समुद्र में समाई जा रही हैं। ऐसा कहकर गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से सहसा समुद्र को विक्षुब्ध करते हुए वरुण के निवास स्थान में प्रवेश किया और वहां वरुण देवता और भगवान श्री कृष्ण के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततो गत्वा श्री कृष्ण से हतोत्साहित एवं विक्षुब्ध होकर वरुण जी श्री कृष्ण के पास आकर कुछ इस प्रकार बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आग पर आग अपना पराक्रम प्रकट नहीं करती है, अतः क्रोध को त्याग दीजिए। आप पर मेरी प्रभुता नहीं चलेगी, क्योंकि आप जगत के आदि कारक हैं। तब वरुण के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, भयानक पराक्रमी वीर, तुम इस विवाद की शांति के लिए वे गौएं मुझे दे दो। तब वरुण ने कहा, देव, मैंने पूर्व काल में बाणासुर के साथ एक प्रतिज्ञा की है कि मैं जीते जी इन गौओं को किसी को नहीं दे सकता, अतः आप मेरा वध करके ही इन्हें ले जा सकते हैं। तब वरुण देव के ऐसा कहने पर यदुवंश की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रतिज्ञा को अभेद्य मानकर गौओं के लिए विवाद त्याग दिया और हंसकर बोले, यदि आपने बाणासुर के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है तो अब आप इस कलह से मुक्त हैं। लो, अब मैंने बाणासुर की गौओं को छोड़ दिया, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की दिव्य गौओं को वरुण देव के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन गौओं को नहीं लिए और सहर्ष द्वारिकापुरी के लिए चल दिए। मित्रों, इस प्रसंग में एक बात और देखने को मिली, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि यदुवंश की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके संबंध में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, वरुण के ऐसा कहने पर यदुवंश की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को अभेद्य मानकर गौओं के लिए विवाद त्याग दिया। मित्रों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को ही यादवों का कुल देवता माना जाता है, क्योंकि कुल देवता वही होते हैं जो अपने वंश और कुल की वृद्धि करते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सहित बाणासुर की दिव्य गौओं वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।